वह महिला जिसकी इज्जत भरी पंचायत के सामने पाश पाश की गई। दरिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि नियम वस्त्र स्थिति में उसे घसीटते रहे। उसको मारना चाहते थे मगर वह दुनिया की सभी मजबूर महिलाओं की आवाज बन गई। और फिर वह इतनी शक्तिशाली महिला बन गई कि बड़े बड़े तानाशाह भी उससे डरने लगे थे। नेता, जमींदार, स्थानीय वडेरों सभी से वह दूर भागते थे। जून 2002 की एक जलती हुई दोपहर थी। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जितोई का एक छोटा सा गांव मीरवाला अपनी गलियों में धूप समेटे चुपचाप पड़ा था। और इस चुप्पी में एक ऐसा जुल्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मुख्तार मई के 12 साल के भाई शकूर पर आरोप लगाया गया कि उसका संबंध मस्तवाई कबीले की एक लड़की से था। और यह आरोप भी उस शक्तिशाली कबीले ने गढ़ा था जिसके हाथ में उस गांव की जमीन भी थी और ईमान भी। जिरगा बैठाया गया, वही जिरगा जिसे गांव वाले इंसाफ का नाम देते हैं। मस्तवाई कबीले के सरदारों ने फैसला सुनाया कि मुख्तार मई को माफी मांगने के लिए बुलाया जाए। और जब वह आए तो उन्हें एक कमरे में घसीटकर 4 पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार किया, जबकि 10 लोग बाहर खड़े रहे। और ये सब होता रहा और किसी ने नहीं रोका। इसके बाद उन्हें नियम वस्त्र स्थिति में गांव की गलियों में परेड कराई गई। सोचिए एक पल के लिए, एक महिला जिसने कुछ नहीं किया था, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह इस घर में पैदा हुई, उसे इस तरह तोड़ा गया, इस तरह जलील किया गया कि समाज चाहता था वह घर जाए और चुपचाप मर जाए। रिवाज यही कहता था कि ऐसी महिला को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। लेकिन मुख्तार मई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, अदालत का दरवाजा खटखटाया और पूरी दुनिया को बताया कि ये जुल्म हुआ है। यह वह पल था जब एक गरीब अनपढ़ महिला ने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। 1 सितंबर 2002 को आतंकवाद विरोधी अदालत ने 6 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। लग रहा था शायद इंसाफ होगा, लेकिन फिर वही हुआ जो इस देश में शक्तिशालियों के साथ हमेशा होता है। 2005 में लाहौर हाई कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के आधार पर 5 आरोपियों को बरी कर दिया और छठे की फांसी की सजा को उम्र भर की सजा में बदल दिया। और फिर उससे भी बड़ा जुल्म हुआ। तब के राष्ट्रपति ने मुख्तार मई को देश से बाहर जाने से रोका, क्योंकि वह पाकिस्तान की बदनामी नहीं चाहते थे। यानी सच को दबाना जरूरी था, इज्जत इस देश की बचानी थी, उस महिला की नहीं जो मिट्टी में रौंदी गई थी। मंत्री का संदेश आया कि मुख्तार मई मिल्जमान के खिलाफ मुकदमा वापस ले लें, वरना सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में नहीं होगा। ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारी इंसाफ की हकीकत। लेकिन मुख्तार मई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकार से मिलने वाले मुआवजे को अपने गांव में लड़कों और लड़कियों के स्कूल बनाने पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शिक्षा ही इस जुल्म का इलाज है। वह महिला जो खुद कभी स्कूल नहीं गई, उसने दूसरों के लिए स्कूल खोले। वह महिला जिसे तोड़ा गया था, उसने दूसरों को जोड़ना शुरू कर दिया। मुख्तार मई ने खुद कहा कि उनकी कहानी ने गांव की दूसरी महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की हिम्मत दी। आज जिला मुजफ्फरगढ़ की इस बेटी को दुनिया जानती है। ग्लैमर मैगजीन ने उन्हें साल की सबसे बेहतरीन महिला का सम्मान दिया। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें बुलाया, अमेरिका ने उन्हें सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीरवाला की ये काम महिला ने साबित कर दिया कि अगर इरादा हो तो एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकता है। मुख्तार मई सिर्फ एक घटना का नाम नहीं, वह हर उस महिला की आवाज है जिसे चुप करा दिया गया। वह हर उस इंसान की उम्मीद है जिसे लगता है कि अकेला लड़ना बेकार है। और वह हर उस सवाल का जवाब है जो हमसे पूछता है कि क्या जुल्म के सामने सिर झुका देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्तार मई ने भी नहीं झुका।